हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू वर्चुअल प्रॉफ्स चैनल। मैं हूं सीएस पार्श्वी पारिक और आज हम एक नए टॉपिक के साथ स्टार्ट करने वाले हैं, दैट इज रिपोर्ट राइटिंग। आर्टिकल राइटिंग कर लिया, प्रेसी राइटिंग कर लिया और अब रिपोर्ट राइटिंग पे हम आ चुके हैं। बहुत ही इजी पीजी लेमन स्क्वीजी है। जैसे हम लोगों ने बाकी के टॉपिक्स किए थे सेम वैसे ही हमें ये वाला टॉपिक भी कवर करना है। हम लोग क्या करेंगे कि एक बार ना लास्ट में जब सारे रिपोर्ट राइटिंग्स जितनी भी राइटिंग्स है ये सारे खत्म हो जाते हैं, फिर ना हम हमारे बुक में क्या करेंगे, एक हर एक का चार्ट बना के रख देंगे कि रिपोर्ट राइटिंग में क्या क्या चीजों का ध्यान रखना है, आर्टिकल राइटिंग में क्या क्या चीजों का ध्यान रखना है। ऐसे करके अगर आप एक फॉर्मेट में बनाकर रखोगे तो आपको कंफ्यूजन नहीं होगा जब आप रिवाइज करते जाओगे तब। ठीक है, तो अभी हम स्टार्ट करते हैं विथ रिपोर्ट राइटिंग। आई विल ट्राई टू कवर दिस अप। आधा हम आज करते हैं एग्जाम्पल्स, हम कल सॉल्व करेंगे, राइट। Alright, let's get started with report writing. What do you mean by report writing? अगर हम बड़ी बड़ी कंपनीज में जाते हैं वहां पर जो भी सारी बातें होती है, अरे बड़ी बड़ी कंपनीज में छोटी छोटी भी बहुत सारी बातें होती है और बड़ी बड़ी भी बातें होती है। तो जितने भी इवेंट्स अकर होते हैं कोई भी कंपनीज के अंदर, तो उसको एक रिपोर्ट फॉर्म में जो शेयर होल्डर्स है उनके सामने प्रेजेंट किया जाता है, जो स्टेक होल्डर्स है उनके सामने प्रेजेंट किया जाता है। तो बेसिकली कोई भी रिपोर्ट के अंदर क्या चीजों के बारे में बात की जाती है कि हमारे ऑर्गेनाइजेशन ने ये चीज की, वो चीज की, ऐसा हुआ था, वैसा हुआ था। ये सारी चीजों का एक रिपोर्ट बनता है। वो हो सकता है कि एक साल के लिए हो, ये 6 महीने के लिए हो, ये क्वार्टर के लिए हो, ऐसे अलग अलग रिपोर्ट्स बन सकती है। यूजुअली रिपोर्ट्स एकदम फॉर्मल होती है और आज हम सीखने वाले कि ये जो रिपोर्ट्स है ये कैसे लिखते हैं और ये क्या होती है एक्चुअल में। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। इंट्रोडक्शन तो मैंने आपको दे ही दिया है। व्हाट डू यू मीन बाय रिपोर्ट? रिपोर्ट इज एन अकाउंट गिवन कि हमने ये किया, ये खाया, वो पिया, ऐसा किया, वैसा किया। बस यही आपको बताना है। लेकिन कंपनी क्या ये सारी चीजें बताएगी क्या? कंपनी तो अपनी अपनी बातें बताएगी ना, कि हमने इतने एम्प्लॉयज को ये दिया, हम लोगों ने यहाँ का ऐसा किया था, वैसा किया था। ये सारी चीजों के बारे में फाइनेंशियल इन्फॉर्मेशन हो गया, बहुत सारी फाइनेंशियल इन्फॉर्मेशन भी दी हुई होती है। ये सारी ही चीजों का एक कलेक्शन दिया होता है जो पास्ट में हो चुका, कि हमने पास्ट में इतना प्रॉफिट कमाया, हमने पास्ट में ये किया, हमने पास्ट में नया प्लांट शुरू किया। ये सारी चीजों के बारे में रिपोर्ट होती है। और अगर आपको पता होगा तो एनुअल रिपोर्ट, अगर आपको पता होगा तो जो सीएस बनाते हैं यूजुअली, उसके अंदर भी फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स होते हैं जो सीए बनाते हैं। उसके अंदर पूरे साल में क्या क्या हुआ ये सब चीजों की जानकारी दी होती है। दिस इज जस्ट फॉर योर रेफरेंस, कि उससे आपको पता हो कि रिपोर्ट क्या है, आप इमेजिन कर पाओ। ठीक है, okay, a report is an account given of a particular event, issue, subject, especially in the form of an official document. ये एक ऑफिशियल डॉक्यूमेंट होता है। मैं आपको एक रिपोर्ट बताऊंगी, एक हम लोग प्रैक्टिकल रिपोर्ट देखेंगे कि कैसा होता है, क्या होता है। ठीक है, रिपोर्ट बहुत सारे टाइप्स के होते हैं और आपको ऐसी रिपोर्ट बनानी पड़ती है। ठीक है, इट इज नथिंग बट एन अकाउंट गिवन ऑफ अ पर्टिकुलर इवेंट, इशू और सब्जेक्ट। ओके, इट इज प्रेजेंटेड आफ्टर थोरो इन्वेस्टिगेशन और कंसिडरेशन बाय एन अपॉइंटेड पर्सन ऑफ बॉडी। कि ये रिपोर्ट एकदम सही है, इसके जिम्मेवारी कौन लेता है? ये पर्टिकुलर लोग लेते हैं। अगर कोई कंपनी की रिपोर्ट है तो उसकी जो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स है, एमडी है, सीएस है, सीएफओ है, ये सारे लोग क्या लेते हैं? उसकी गारंटी लेते हैं कि हाँ इसमें जो लिखा है वो सही लिखा है और एकदम हम लोगों ने इसका देखा हुआ है, अच्छे से गो थ्रू किया हुआ है। ओके, it is basically a very big responsibility. Information and evidence is clearly stated in a concise manner. Information, correct information और evidence, कि उस चीज का क्या evidence है, वो भी दोनों भी चीजें हम लोग वो रिपोर्ट के अंदर डालते हैं। अब रिपोर्ट्स कितने टाइप की होती है? न्यूज़पेपर रिपोर्ट जो न्यूज़पेपर्स में होती है, मैगजीन रिपोर्ट, ऑफिशियल रिपोर्ट्स फॉर वेरियस ऑर्गेनाइजेशंस। ऑफिशियल रिपोर्ट्स जो अभी मैं आपको एनुअल रिपोर्ट बता रही थी वो ऑफिशियल रिपोर्ट्स में ही आएगा। ओके, सबसे पहले हम लोग हर एक का फॉर्मेट देखते हैं। सबसे पहले हम लोग देखते हैं न्यूज़पेपर का क्या फॉर्मेट होता है, न्यूज़पेपर रिपोर्ट का क्या फॉर्मेट होता है। दीज आर अकाउंट ऑफ करंट इवेंट्स एंड हैपनिंग्स। इसके अंदर करंट इवेंट्स के बारे में लिखा है। ठीक है, ओके, क्या क्या दिया होता है? एक टाइटल दिया होता है। अगर आप न्यूज़पेपर में कभी कभी जाओगे ना तो वहाँ पे अलग से रिपोर्ट्स दी हुई होती है। फिर उसके बाद किसने लिखा है ये आर्टिकल, किसने लिखा है ये रिपोर्ट, उसके बारे में लिखा होता है, उसका नाम लिखा होता है। प्लेस और डेट, डेट कभी कभार मेंशन होती है, हमेशा मेंशन नहीं होती है। और फिर बॉडी ऑफ द रिपोर्ट, कि वो रिपोर्ट के अंदर क्या क्या है, कि आज यहाँ पर बहुत जोर से बारिश हुई, आज यहाँ पर तूफान आया। उसकी फोटो भी कभी कभी वो लोग दे देते हैं, ऐसे छोटा सा एक कॉलम होता है अगर आपको पता होगा तो। ऑल राइट,
Next is magazine report. What do you mean by magazine report? These are written to give account of specific events that have taken place. जो हो चुकी है इवेंट, ये जो हमने ऊपर न्यूज़पेपर रिपोर्ट पढ़ी थी वो करंट इवेंट के बारे में, जैसे आज यहाँ पर फ्लड आया, कल यहाँ पर बहुत पानी था, आज का वातावरण ऐसा है, ये सारी जो करंट हैपनिंग्स है उसके बारे में था। अभी मैगजीन रिपोर्ट स्पेसिफिक इवेंट्स के बारे में होता है जो हो चुके हैं, ठीक है, एकदम स्पेसिफिक इवेंट्स। जैसे अभी ओलंपिक्स चल रहा है, ओलंपिक्स के बारे में, दिस इज अ वेरी स्पेसिफिक इवेंट जो भी चल रहा है, तो उसके बारे में अगर कोई मैगजीन में लिखा है तो दैट इज मैगजीन रिपोर्ट। इसमें भी क्या दिया होगा, टाइटल दिया होगा, ऑथर का नाम दिया होगा और बॉडी दिया होगा। दीदी बहुत इजी है ये तो हमने जो ऊपर पढ़े थे वैसे ही है। यस एब्सोल्युटली ये वैसे ही है, ठीक है। ये दोनों के बीच में हमने डिफरेंस समझ लिया। न्यूज़पेपर रिपोर्ट क्या होता है, न्यूज़पेपर रिपोर्ट ऐसे रिपोर्ट होते हैं जो करंट इवेंट्स और हैपनिंग्स पे होते हैं कि आज बारिश आई, आज फ्लड आया, कल ये हुआ था, ठीक है। उसका भी क्या फॉर्मेट है, सबसे पहले टाइटल आएगा, उसके बाद ऑथर का नाम आएगा, उसके बाद प्लेस और डेट आएगा, डेट हो सकता है ना भी मेंशन हो, और फिर क्या आएगा, बॉडी आएगा ऑफ द रिपोर्ट, जो सारी चीजें वो लोग बताएंगे वो। मैगजीन रिपोर्ट क्या होता है, मैगजीन रिपोर्ट स्पेसिफिक इवेंट के बारे में बताता है। जैसे यहाँ पर आज फैशन वीक था, आज ओलंपिक्स था और कल ओलंपिक्स था यहाँ, तो उसके बारे में स्पेसिफिकली वही पर्टिकुलर टॉपिक के बारे में, वही पर्टिकुलर इवेंट के बारे में, टाइटल, ऑथर का नाम और रिपोर्ट, दैट इज इट। अब जो है ये सबसे इंपॉर्टेंट है, दैट इज फॉर्मल और ऑफिशियल रिपोर्ट्स। व्हाट डू यू मीन बाय फॉर्मल एंड ऑफिशियल रिपोर्ट्स? दीज आर कॉम्प्लेक्स डॉक्यूमेंट्स ऑफन ऑफ इंपॉर्टेंट प्रोजेक्ट्स एंड प्रपोजल्स। इसमें एकदम ही ज्यादा इंपॉर्टेंट प्रपोजल्स के बारे में, प्रोजेक्ट्स के बारे में, अगर सपोज हम कोई नया प्रोडक्ट लॉन्च कर रहे हैं उसके बारे में जानकारी दी हुई होती है। अब इसका फॉर्मेट कैसे होगा, सबसे पहले तो हेडिंग, किसको हम लोग ये रिपोर्ट लिख रहे हैं, किसने लिखा है, डेट, सब्जेक्ट, इंट्रोडक्शन, गिव डिटेल्स ऑफ द टास्क एंड द रीजन, इंट्रोडक्शन में ये सारी चीजें दी होगी। फिर मेन बॉडी, मेन बॉडी के अंदर क्या क्या चीजें लिखेंगे, इंफॉर्मेशन, रिसोर्सेज, मटेरियल यूज, डिस्क्रिप्शन, रिजल्ट्स, कंक्लूजन, ये सारी चीजें आएगी, ये मेन बॉडी का ही पार्ट होगा। हमारे इवैल्यूएशन क्या है, हमारे सजेशन क्या है, उस चीज के बारे में भी इसमें लिखा हुआ होगा। ओके, फॉर्मेट 2 भी एक बार देख लेते हैं। टाइटल पेज इंक्लूडेड, नाम, जो पर्सन ने वो रिपोर्ट लिखी है, जो पर्सन के लिए लिखी है, कब सबमिट की थी, और एक्नॉलेजमेंट, अ लिस्ट ऑफ पीपल एंड ऑर्गेनाइजेशन दैट हेल्प यू इन कलेक्टिंग द डेटा। दिस इज नथिंग बट रिपोर्ट। अभी नीचे आ जाते हैं, ये तो सिर्फ हमारा इंट्रोडक्शन हो गया। टेबल ऑफ कंटेंट्स, मैं आप लोगों को एक बार हम ये पढ़ लेते ना, मैं आप लोगों को एक लाइव एग्जांपल लेकर चलती हूँ, ठीक है। टेबल ऑफ कंटेंट्स, जहाँ पर वो रिपोर्ट के बारे में, वो रिपोर्ट के अंदर कौन सी चीजें हैं, कौन सी हेडिंग्स इंक्लूड किए, वो सारी चीजों के बारे में दिया होता है। फिर समरी, एकदम जो मेन पॉइंट्स है उसके बारे में पहले ही दे दिया गया होता है, सो दैट जो रीडर्स है उनको एक जनरल आइडिया मिले। इंट्रोडक्शन, explain the problem and make clear to the reader why the report has been written. इंट्रोडक्शन में हम क्या लिखेंगे कि क्यों लिखी हुई है। Findings, give details of the information collected, materials used, methods utilized and results arrived at. इसमें सारी चीजें आ जाएगी कि हम लोगों ने ये डेटा कलेक्ट किया है, हमने ये मेथड्स यूज की थी, इसका ये रिजल्ट आया, ये सारी चीजें। और लास्ट में कंक्लूजन्स, जहाँ पर हम लोग इम्प्लीकेशन और इन्फरेंसेस लिखेंगे, जो हम लोगों ने फैक्ट डिस्क्राइब किया है, जो हमारा मेन बॉडी था, उसके ऊपर हमारा क्या जजमेंट है, हमारा क्या कंक्लूजन है, हमें क्या लगता है ये। उसके बाद recommendations, give suggestions and proposals based on information and data collected. Last is bibliography and references, जहाँ से आपने ये पूरा कंटेंट लिया है, जो बेसिस पे आपने ये रिपोर्ट बनाई है, उसका सारा आपको जो मटेरियल है, जो आपने रेफर किया है, वो सब बताना पड़ेगा, राइट। ओके, ऑफिशियल रिपोर्ट राइटिंग का कोई भी स्पेसिफिक फॉर्मेट नहीं है, ठीक है। Official report writing as such does not have a specific fixed format. Many organizations have their own format styles that are used by their employees. Moreover, there are differences in types of official reports. For example, company annual report, audit report, financial report. मैंने आपको बोला ना, मैं आपको एक practical example दूंगी आज ही। एनुअल रिपोर्ट हम कोई एक पर्टिकुलर कंपनी की देखेंगे, ठीक है, इन्फोसिस या रिलायंस या कोई भी, जो भी आप बोलो उसकी। ओके, अभी एक बार हम लोग देखते थे व्हाट आर द इम्पोर्टेंट पॉइंट्स टू रिमेंबर। यू गाइस, आपको ये चीज ध्यान में रखनी है कि बेसिक फॉर्मेट क्या है, ये अपन को समझ में आ गया है। न्यूज़पेपर रिपोर्ट और
जो मैगजीन रिपोर्ट है, ये दोनों अलग अलग चीजें हैं। लेकिन जो ऑफिशियल रिपोर्ट राइटिंग है ये एकदम अलग होता है, ये दोनों भी चीजें एकदम अलग अलग है, ठीक है। ऑफिशियल रिपोर्ट राइटिंग हमारे काम की है, क्यों? क्योंकि उसके अंदर एनुअल रिपोर्ट आती है, ऑडिट रिपोर्ट आती है, फाइनेंशियल रिपोर्ट आती है। एनुअल रिपोर्ट एक अपने आप में ही बाइबल है, कंपनी का, कोई भी कंपनी का बाइबल होता है। एक एक साल में क्या हुआ है या क्या हुआ था उसके बारे में हमें जानकारी दी हुई होती है। उसके अंदर ही एनुअल रिपोर्ट के अंदर ही ऑडिट रिपोर्ट भी होती है जो ऑडिटर देता है, राइट, जो ऑडिटर कंपनी को देता है। उसके अंदर ही फाइनेंशियल रिपोर्ट्स भी होती है जो एक सीए बनाता है। कंपनी के अंदर जो सीएस होते हैं वो सब वो फाइनेंशियल रिपोर्ट्स बनाते हैं कि कंपनी ने इतना प्रॉफिट कमाया, इतना उसका लॉस था, इतना डिविडेंड बांटा, ये सारी चीजें उसमें लिखी होती है। और ये भी कौन बनाता है? सीएस बनाते हैं। तो इसीलिए ये सारी चीजें जानना हमारे लिए जरूरी है, सो दैट हमें पहले से ही एक बेस हो, जब हम कोई कंपनी में जाए एक्चुअल में, जब आपका आर्टिकलशिप होगा तब या उसके बाद जब आप जॉब करने जाओगे तब, तो आपको एक आइडिया होना चाहिए। इसीलिए ये वाला जो टॉपिक है ये आपके स्टडीज में इंक्लूड किया गया है। नाउ वी विल जस्ट गो थ्रू द पॉइंट्स टू रिमेंबर, और फिर हम लोग एक एग्जांपल देखेंगे। व्हाट आर द इंपॉर्टेंट पॉइंट्स? दीज आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी इंपॉर्टेंट। जितना भी ऊपर पड़ा उससे भी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इससे हमें समझ आएगा कि रिपोर्ट हमें कैसे लिखनी है, ठीक है। ऑल रिपोर्ट्स आर ऑब्जेक्टिव। ऑब्जेक्टिव मतलब क्या होता है? ये सब्जेक्टिव और ऑब्जेक्टिव, दीदी ये क्या होता है हमें नहीं पता। ऑल रिपोर्ट्स आर ऑब्जेक्टिव का मतलब है यहाँ पर आप खुद का ओपिनियन, खुद को क्या लगता है, खुद की फीलिंग्स, खुद के इमोशंस यूज नहीं करोगे, राइट, यूज नहीं करोगे। यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ फैक्ट्स और आइडियाज के बारे में ही बात होगी, क्योंकि हमारे जो व्यूज होते हैं वो बहुत ज्यादा सब्जेक्टिव होते हैं और वो हमें ये रिपोर्ट में नहीं चाहिए है, ठीक है। तो सबसे पहली चीज, फीलिंग्स और इमोशंस को साइड में रख के आपने क्या करना है? रिपोर्ट को लिखना है। आपको क्या लगता है उससे किसी को फर्क नहीं पड़ता। नेक्स्ट इज कीप इन माइंड द टारगेट ऑडियंस। आपका टारगेट ऑडियंस क्या है? जैसे अगर मैं रिपोर्ट बना रही हूँ एनुअल रिपोर्ट, तो मुझे पता है मेरा टारगेट ऑडियंस कौन है? मेरे शेयर होल्डर्स है, जो मेरे कंपनी की शेयर्स परचेज करके बैठे हैं, जिनका पैसा लगा हुआ है मेरे कंपनी में, वो लोग मेरे टारगेट ऑडियंस है। तो मुझे चाहिए होगा कि उनको जो चीज में इंटरेस्ट हो वो मैं उनको दूं, कि उनको सेल्स कितना हो, इस चीज में इंटरेस्ट हो सकता है, रेवेन्यू कितना जनरेट किया, फिर कौन से नए प्लान्स इस साल लाए, या फिर कितना प्रॉफिट कमाया, कितना डिविडेंड बांटा, ये सारी चीजें मैं उसके अकॉर्डिंग डालूंगा ना, क्योंकि मुझे पता है कि मेरा टारगेट ऑडियंस क्या है। एंड द स्ट्रक्चर ऑफ योर रिपोर्ट अकॉर्डिंगली। ओके, नेक्स्ट इज पर्सनल प्रोनाउंस यूज नहीं करना है, जैसे मैं, हम, आप, तुम, ये सब यूज नहीं करना है रिपोर्ट में। ओके, पैसिव वॉइस का ही इस्तेमाल करना है जितना ज्यादा आप यूज कर सको। फॉर न्यूज़पेपर एंड मैगजीन, यहाँ पर लिख लो, न्यूज़पेपर एंड मैगजीन के लिए क्या यूज करना है? पैसिव वॉइस का यूज करना है। लेकिन अगर आप लोग ऑफिशियल रिपोर्ट्स लिख रहे हो तो उसके लिए एक्टिव वॉइस का यूज करना है, ठीक है। वहां पर साइड में आप ऐसा एरो बनाकर लिख लो। ओके, मैक्सिमम टाइम्स पास्ट टेंस का ही इस्तेमाल किया जाता है रिपोर्ट राइटिंग के अंदर, ठीक है। क्योंकि वो हम लोग रिपोर्ट के अंदर क्या लिख रहे हैं, मैं आपको इसका लॉजिक भी बताती हूँ। हम लोग रिपोर्ट के अंदर वो चीजें लिख रहे हैं जो ऑलरेडी हो चुकी है, तो वो पास्ट टेंस में ही रहनी चाहिए, राइट। ओके, द लैंग्वेज शुड बी क्लियर, कंसाइज एंड टू द पॉइंट। ये तो हमको पता है, ये तो हम बचपन से पढ़ते आ रहे हैं। हम जब चैप्टर 1 पढ़ रहे थे तब से हम यही पढ़ते आ रहे हैं कि चीजें क्लियर और कंसाइज होनी चाहिए, टू द पॉइंट होना चाहिए। बहुत लंबे लंबे चौड़े चौड़े सेंटेंसेस नहीं होने चाहिए, वेग सेंटेंसेस नहीं होने चाहिए जिससे कंफ्यूजन हो, या इररिलेवेंट चीजें नहीं होनी चाहिए। ओके, नेक्स्ट इज टेक्निकल जैर्गन। टेक्निकल जैर्गन जो होते हैं, ऐसे वो पर्टिकुलर फील्ड से रिलेटेड जो टर्म्स होते हैं, जो वर्ड्स होते हैं, उसको हमें अवॉइड करना चाहिए। क्यों अवॉइड करना चाहिए? क्योंकि हमें पता है हमारी टारगेट ऑडियंस को समझ नहीं आएगा ना। हमारी जो टारगेट ऑडियंस है वो तो नॉर्मल जनरल शेयर होल्डर्स है, नॉर्मल लोग है, जनरल पब्लिक है, उनको कैसे टेक्निकल चीजें समझ आएगी? यस और नो? तो हमें ये ट्राई करना है कि हम उसको अवॉइड करें। ओके, क्योंकि सब्जेक्ट स्पेसिफिक जो टर्मिनोलॉजीज होती है, जो टर्म्स होते हैं, जो वर्ड्स होते हैं, वो हमें पता है क्योंकि हम सीएस की पढ़ाई कर रहे हैं। लेकिन क्या हमारे पेरेंट्स को पता होगा जिन्होंने वो कंपनी के शेयर्स में इन्वेस्ट किया? नहीं पता होगा। क्यों? तो इसीलिए हम ट्राई करेंगे कि हम उनके अकॉर्डिंग वो रिपोर्ट बनाएं। Information should be organized logically and coherently. Many reports are written in chronological order. सबसे पहले तो आपने लॉजिकली बनाना है, कोहेरेंटली बनाना है, मतलब उसका एक ग्लू होना चाहिए, एक फ्लो होना चाहिए। यस,
इसके साथ साथ कभी कभी रिपोर्ट्स क्रोनोलॉजिकली भी बनाई जाती है। क्रोनोलॉजिकली मतलब पहले ये हुआ था, उसके बाद ये हुआ, उसके बाद ये हुआ, उसके बाद ये हुआ, और वही सीक्वेंस में वो रिपोर्ट को हम लोगों ने लिखा है, ठीक है। दैट इज कॉल्ड एज इन द क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर, कि जैसे जैसे इवेंट्स हुए, सपोज अगस्त में ऐसा हुआ था, फिर सितंबर में वैसा हुआ, तो हम वही सीक्वेंस में उसे डाल रहे हैं वो रिपोर्ट के अंदर। ओके, A poorly structured report would not make sense to the reader। अगर वो रिपोर्ट का कोई स्ट्रक्चर ही नहीं है, पहले हम लोग बता रहे कि 2001 में क्या हुआ, फिर हम बता रहे कि अभी क्या हुआ, फिर हम बता रहे 2005 में क्या हुआ, तो रेलेवेंट रहेगा क्या? बिल्कुल भी रेलेवेंट नहीं रहेगा। ओके, और रिपोर्ट शुड नॉट हैव एनी ग्रामेटिकल एरर्स। इसीलिए हमेशा आप याद रखना ये चीज़ कि कभी भी कोई कंपनी में जब एनुअल रिपोर्ट बनता है ना, उसकी प्रूफ रीडिंग होती है, और वो भी बाहर के जो एजेंसीज होती है उनको दी जाती है प्रूफ रीड करने के लिए। आपको पता है क्यों? क्योंकि वो लोग हर एक वर्ड को पढ़ कर देखते हैं कि ये कहीं पे भी ग्रामेटिकल एरर तो नहीं है, एक फुल स्टॉप और एक कॉमा का भी एरर आपको नहीं नजर आता है। क्यों? क्योंकि हमें पता है कि ये कितनी इंपॉर्टेंट रिपोर्ट है, तो हम ट्राई करते हैं कि ये एकदम ग्रामेटिकल एरर के बिना हो, इसमें कोई भी मिस्टेक ना हो जिससे कोई और इंटरप्रिटेशन आ सकता है। इतनी ध्यान दी जाती है, इतनी बारीकी से प्रूफ रीड किया जाता है एक्यूरेसी के लिए। स्पेशली वो एजेंसीज को अपॉइंट किया जाता है, और जो प्रूफ रीड करने वाले लोग होते हैं ना, वो लोग एक बंद कमरे में वो हेडसेट्स लगाकर और फिर रीड कर रहे होते हैं एकदम पिन ड्रॉप साइलेंस के अंदर। पता है आपको, उतना ज़्यादा प्रूफ रीडिंग होता है टू इंश्योर कि आपका रिपोर्ट ग्रामेटिकल एरर से फ्री है। All right, so these were the important points that we had to study. Now, after understanding the steps in report writing, उसके बाद हम लोग देखते हैं एक रिपोर्ट राइटिंग का एग्जाम्पल लेते हैं कि पहले लेना है, आप ही बताओ, पहले लेना है कि अभी लेना है? दीदी आपको जैसे लेना है आप ले लो, हम तो क्या ही बोले, हम दोनों ही पढ़ लेंगे। मुझे से लगता है ना, आपके सामने अगर एक एग्जाम्पल होगा तो आपके लिए वो स्टेप्स को समझना ज़्यादा इजी होगा। इन्फोसिस का लेते हैं, इन्फोसिस, आई एम ऑब्सेस्ड विथ इन्फोसिस का एनुअल रिपोर्ट, मुझे बड़ी अच्छी लगती है इन्फोसिस की, मेनली बिकॉज आई एम अ शेयर होल्डर ऑब्वियसली। ओके, सो दिस इज द एनुअल रिपोर्ट, ये हम लोग पीडीएफ वर्जन देख रहे हैं वो रिपोर्ट का। लोड हो जाने देते हैं अपन। यस, यहाँ से चालू होती है। ये स्टार्टिंग के थोड़े से पेजेस थे जहाँ पर चीज़ें दी थी, अभी कंटेंट्स आ गए। कंटेंट्स में जितनी भी चीज़ें कवर्ड है, जो भी पेज नंबर पे कवर्ड है, वो सारी चीज़ों का लिस्ट दे दिया है, राइट। ये देखो यहाँ पे मुझे ऑडिटर्स रिपोर्ट भी दिख रहा है, स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस, बैलेंस शीट, इंडिपेंडेंट ऑडिटर्स रिपोर्ट, फिर ये सारे शेयर और जो चेयरमैन वगैरह होते हैं, कंपनी के लोग होते हैं, उनका नाम होता है। देखो अभी शेयर होल्डर्स किस चीज़ में इंटरेस्टेड होंगे कि हमारी कंपनी कैसा कर रही है। उन्होंने पहले अवार्ड्स एंड रिकग्निशन डाल दिया कि हमारी कंपनी को ये चीज़ के लिए ये मिला, वो मिला, ऐसा मिला, वैसा मिला। उसके ही नेक्स्ट पेज पे उन्होंने क्या डाल दिया, जो की ट्रेंड्स चल रहे हैं, जो भी रेवेन्यू हुआ इस साल, जो रेवेन्यू था, हम कितना ज़्यादा आगे बढ़ चुके हैं, हमारा कैश फ्लो कितना है, बेसिक अर्निंग पर शेयर कितना है, डिविडेंड पर शेयर हम लोगों ने कितना बढ़ाया या कितना कम हुआ था, या हम लोगों ने इस बार कितना ज़्यादा ऑपरेटिंग प्रॉफिट रखा है, नेट प्रॉफिट रखा है। ये सारी चीज़ों के बारे में जो शेयर होल्डर्स है वो इंटरेस्टेड रहेंगे। यस और नो? कौन ही जाएगा एकदम टेक्निकल वाले इसमें, यहाँ पर ही हमें दिख जाता है तो हमारे लिए क्या होता है, ईजी होता है। ओके ओके, मैं बस ऐसे ही एक बार स्क्रॉल डाउन कर देती हूँ सो दैट आपको समझ आए कि रिपोर्ट कैसी दिखती है। इतना भी आपने जान लिया तो बहुत है। आप कोई भी कंपनी का सर्च कर सकते हो डायरेक्टली, आपको सिर्फ क्या करना है, गूगल ही करना है, रिलायंस का एनुअल रिपोर्ट सर्च करो, फिर और ऐसी कंपनीज जो कंपनीज आपको पसंद है उसका आप देख सकते हो।
और ये एक रिपोर्ट इस तरीके से लिखी जाती है, देखो यहाँ पर, फॉर एंड ऑन बिहाफ ऑफ बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स, चेयरमैन का नाम, चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर और मैनेजिंग डायरेक्टर का नाम, प्लेस, डेट, यस, ओके। लेट्स गेट अगेन टू द स्टेप्स इन रिपोर्ट राइटिंग। क्या आपको ऐसी रिपोर्ट्स लिखनी है? एब्सोल्युटली नॉट। आपको हार्डली एक आर्टिकल जितना एक रिपोर्ट लिखना है, इतना ज़्यादा ये नहीं है, बट मैं आपको दिखा रही हूँ प्रैक्टिकली कि कैसी दिखती है एक रिपोर्ट, राइट। आप ऐसे बहुत सारे स्क्रॉल डाउन कर सकते हो, अगर आप इंटरेस्टेड हो तो आपने देखने ही चाहिए मेरे हिसाब से। अच्छा, ये कंपनी ऐसा परफॉर्म कर रही है, जो स्टार्टिंग के कुछ पेजेस होते हैं ना, उससे हमें समझ में आ जाता है, राइट। ओके, ये हमारी जानकारी के लिए होते हैं। आई वॉज तो वेरी क्यूरियस, आई यूज टू गो थ्रू अ लॉट ऑफ कंपनीज एनुअल रिपोर्ट्स. What are the steps in report writing? Let's read out that. All reports need to be clear, concise and well structured. अरे हम तो ये पढ़ लिया है, कैसा कर रहे हो आप? A well written report requires planning and preparation. ये एनुअल रिपोर्ट बनाने के लिए आपको पता है कि कितना टाइम लगता है? नहीं तो भी आई वुड से इट कंज्यूम्स ओवर 6 months, roughly 6 months. Yes, it does. The essential stages of successful report writing are described below. और रिपोर्ट राइटिंग में बहुत सारे लोगों के इनपुट्स लगते हैं। मैं एनुअल रिपोर्ट की बात कर रही हूँ, नॉट विद द रिपोर्ट राइटिंग। हर एक बहुत छोटे छोटे रिपोर्ट्स ही होते हैं, लेकिन उसको बनाने में बहुत टाइम लगता ही है। इट रिक्वायर्स अ प्रॉपर प्लानिंग एंड प्रिपरेशन, राइट। सो स्टेप 1 इज टू अंडरस्टैंड द पर्पस ऑफ द रिपोर्ट। हम एक अज्यूम करके चलते कि हम लोग एक एनुअल रिपोर्ट बनाने वाले हैं, और उस पे से हम लोग ये सारी स्टेप्स को समझने की कोशिश करते हैं, ठीक है। हम लोगों ने समझ लिया कि हमें एक एनुअल रिपोर्ट बनानी है, क्योंकि हम तो जो सीएस है वो इन्फोसिस के हैं। अरे मैं तो सीए सुना यार, आप लोग सीए बनने वाले हो, मुझे भी थोड़ा इंक्लूड कर लो आप लोगों के इसमें। तो हम लोग इन्फोसिस का एनुअल रिपोर्ट बनाने वाले हैं। क्या क्या चीज़ें ज़रूरी है? सबसे पहले हमें ये समझना ज़रूरी है कि क्या पर्पस है ये रिपोर्ट का, कि हम क्यों बना रहे हैं ये रिपोर्ट। इट इज़ इम्पॉर्टेंट दैट यू अंडरस्टैंड द पर्पस एंड रिक्वायरमेंट्स ऑफ योर रिपोर्ट. Keep in mind who the report is for and why is it being written. क्यों लिखा जा रहा है? Be sure what you understand and all the instructions. हमें सारी instructions जानना ज़रूरी है. The next step is to gather and select information. Gathering information is a time consuming and onerous task. You have to choose appropriate sources. कि कौन से sources है आपको go through करना पड़ेगा, आपको वो सारी information gather करनी पड़ेगी। वो कंपनी में जो एनुअल रिपोर्ट बनाते हैं वो बहुत सारी जगहों से, सोर्सेज से इंफॉर्मेशन कलेक्ट करते हैं। यहाँ से हम लोगों ने ये कलेक्ट किया, वो डेटा कलेक्ट किया, यहाँ से ये वाला डेटा कलेक्ट किया, ये प्लांट का, वो प्लांट का, ये सारा इंफॉर्मेशन उसके लिए हमें गैदर करना पड़ेगा। फिर हम इंश्योर करेंगे कि कितना ऑथेंटिक है, रिलायबल तो है ना, मेन सोर्स से तो आ रहा है ना, वैसा। देन यू ऑर्गेनाइज योर कंटेंट। अब हमने डेटा तो पूरा कलेक्ट कर लिया, तो पूरा का पूरा डेटा वैसे ही थोड़ी ना डालने वाले, हमें उसको सॉर्ट करना पड़ेगा कि ये चीज़ आनी चाहिए, ये चीज़ नहीं आनी चाहिए, राइट। ओके, सो दैट हम उसको सीक्वेंशली प्रेजेंट कर सकें। एनालाइज योर मटेरियल। Prior to writing your first draft for the report, analyze the material critically that you have gathered. Look through carefully at the material, thinking about the flaws and limitations. जो भी एविडेंस आपने गैदर किया है, कोई ऐसा डेटा है क्या कि इसमें लिखा हुआ है कि आपने 9 करोड़ का रेवेन्यू जनरेट किया, लेकिन इसमें आ रहा है कि आपने सिर्फ 8 करोड़ का ही जनरेट किया, ये कॉन्फ्लिक्ट क्यों हो रहा है, ये भी आपने सर्च करना है। तो उसके बाद आपने दोनों को टैली करके समझना है कि क्यों डिफरेंस आ रहा था। अच्छा, ये विदाउट डिविडेंड था, ये विद डिविडेंड था, इसीलिए इतना डिफरेंस आ रहा है, ये विद डेप्रिसिएशन था, विदाउट डेप्रिसिएशन था। ये सारी एनालाइज करना है हमें मटेरियल। उसके बाद लुक थ्रू केयरफुली एट द मटेरियल. In evidence gathered, conflicting data, variable conclusions that can be drawn from it. And now is the step. The fifth step is writing the report. After your material has been organized into appropriate sections and headings, you can write the first draft. यहाँ सिर्फ और सिर्फ first draft आया है of your report. Some people write the summary and contents page at the end when they know exactly what will be included. देखिए, ये कंटेंट्स वाला जो पेज है ना, जो हम लोगों ने यहाँ पर ऊपर ही कहीं देखा था, 1 सेकेंड, ये आ गया कंटेंट्स वाला पेज। ये यूजुअली एंड में लिखा जाता है, जब हमें पता हो कि हम क्या क्या चीज़ें इसमें डालने वाले हैं, जैसे ये वाले सारे कंटेंट्स हैं इसके। ओके,
अवॉइड irrelevant, lengthy and confusing explanation. रिव्यू एंड रीड्राफ्ट, फर्स्ट ड्राफ्ट बन चुका, वापस से पूरा ड्राफ्ट पढ़ो, वापस से वो फर्स्ट ड्राफ्ट को रिव्यू करो और सोचो कि इसमें और क्या क्या चेंजेस हो सकते हैं। ऑल इन ऑल सिर्फ 2 ड्राफ्ट नहीं होते यू गाइस, 3 से 4 ड्राफ्ट मिनिमम होते हैं, मिनिमम। वैसे तो 7 ड्राफ्ट तक भी जा सकता है अगर चेंजेस लगे, लास्ट मिनट चेंजेस लगे तो, इतना ज्यादा होता है। Take a break before you review your first draft. It is essential to get an appropriate perspective on the draft. You may rewrite or reorganize certain sections after the review. Assess the report without any biases from the perspective of the readers. Okay. And last is presentation. अब आता है final draft. Once you are ready with your final draft, check the presentation of the report. Make sure that your wording of each chapter section subheading is clear and accurate. Ensure proper sequencing in the numbering of chapters, selection and appendix. Verify appendices. Verify that you have mentioned all your sources and references. Check your report for errors or spellings or grammar. Errors in presentation or expression create a poor impression and can make the report incomprehensible. अभी हम लोग रिपोर्ट का एग्जाम्पल लेते हैं और मैं आपको बताती हूँ कि क्या क्या चीज़ें देखी जाती है। यू गाइस, जो फॉन्ट है इसका वो भी देखा जाता है, वो फॉन्ट का जो साइज है वो भी देखा जाता है। ये एकदम यूनिफॉर्मिटी मेंटेन करना चाहिए, जो यहाँ पर हमने फॉन्ट यूज किया वही यहाँ पर। फिर ये देखो, ये पर्टिकुलरली अच्छे से प्रेजेंट तो किया हुआ है। अगर ये हमारे चेयरमैन का मैसेज है, चेयरमैन का मैसेज ऐसे दिया हुआ है तो इसको अच्छे से लिखा तो है ना हमने, ऐसा नहीं कि बीच में फोटो डाल दी और साइड में हम लोग कुछ कंटेंट लिख रहे हैं। पहले कौन सा कंटेंट पढ़ना है समझ ही नहीं आ रहा है। यहाँ तो हमें पता है कि यहाँ से पढ़ना शुरू करना है, ये पूरा पढ़ना है, फिर ये देखिए ये साइड में दिया हुआ है, यहाँ से पूरा डियर शेयर होल्डर से पढ़ना है। तो ऐसे करके हमें वो पता होना चाहिए, यस और नो। इसके अंदर ये चीज़ भी देखी जाती है कि क्या आपने प्रॉपर फॉर्मेटिंग की है या नहीं की है। जैसे मैं आपको बताऊँ, ये देखिए ये एकदम प्रॉपर फॉर्मेट में है, एक एक फॉर्मेट में है, एक सरीखा दिख रहा है, बहुत ज़्यादा यूनिफॉर्मिटी है। ये यूनिफॉर्मिटी ही रहनी चाहिए, यस और नो। ओके, इसके जो स्पेसिंग्स है, ये यहाँ पर जो आपको स्पेसिंग्स दिख रही है ये भी इतनी ही अप्रोप्रिएट होनी चाहिए। ओके, ये सारी चीज़ें देखी जाती है जब हम कोई भी रिपोर्ट को लिखते हैं। जो सैम्पल न्यूज़पेपर रिपोर्ट है और जो सैम्पल मैगजीन रिपोर्ट है उसका एग्जाम्पल हम लोग देख लेते हैं, बाकी का हम लोग कल कंटिन्यू करेंगे, राइट। ओके, सबसे पहले लेट्स गो थ्रू सैम्पल न्यूज़पेपर रिपोर्ट। क्या क्या चीज़ें दी हुई होती हैं न्यूज़पेपर रिपोर्ट में। सबसे पहले तो इसका हेडिंग दिया हुआ होता है, टाइटल दिया हुआ होता है, फिर वो रिपोर्ट किसने लिखी है, ऑथर का नाम लिखा हुआ होता है, यस और नो। फिर कभी कभी हो सकता है डेट एंड प्लेस दोनों भी लिखी हो, प्लेस तो लिखी होती है, डेट कभी कभार नहीं भी लिखी हो सकती है। फिर वो पूरा कंटेंट दिया हुआ होता है, यस और नो। बस इतनी ही चीज थी समझने की। कितने पैराग्राफ्स में दिया है वो भी हम लोग एक बार देख लेते हैं, 1 2 3 4 5, और ऐसे ही इसको एंड कर दिया। ऐसा कुछ नहीं है कि इसका एक प्रॉपर एंड ऐसा होना चाहिए, लेकिन कंक्लूजन आना चाहिए। हमें हमारे ओपिनियंस देने हैं ऐसा जरूरी नहीं है, बट एक कंक्लूजन अच्छे से फ्लो में होना चाहिए। सेम we'll go through a magazine report. What do you mean by magazine report? यहाँ पर यूजुअली टाइटल के ऊपर हम बात नहीं करते, यहाँ पर टाइटल नहीं दिया हुआ है, यहाँ पर एक इवेंट दिया हुआ है। हम लोगों ने ये पढ़ा था ऊपर कि हम लोग ये इवेंट एनुअल डे के बारे में बात कर रहे हैं, ये इवेंट जो हो चुका है उसके बारे में बात कर रहे हैं। सो दिस इज नॉट अ टाइटल, दिस इज अ इवेंट दैट टुक प्लेस, ठीक है। ओके, बाय मनोज उपाध्याय, ऑथर का नाम। ये क्या था, इवेंट था जो हो चुका है। पूरा जो कंटेंट है वो पास्ट टेंस में ही लिखना है, राइट। ओके, कब हुआ था, कहाँ हुआ था, क्या क्या हुआ था, वो पूरे इवेंट में क्या क्या हुआ था वो क्रोनोलॉजिकली, फर्स्ट आइटम ऑफ द कल्चरल प्रोग्राम, ग्रैंड फिनाले, ये सारी चीजें एक ऑर्गेनाइज फॉर्म में दी हुई है कि वो इवेंट में कौन से सीक्वेंस में चीजें हुई थी, वही सीक्वेंस में हम लोग वो चीजों को लिख रहे हैं, राइट। ओके, दीज टू आर क्वाइट इजी। आपको यूजुअली हो सकता है कि फाइनेंशियल रिपोर्ट या फिर जो हम लोगों ने ऑफिशियल रिपोर्ट्स पढ़ी वही आए। ओके, सो वील एंड दिस पर्टिकुलर सेशन हियर। आई होप आपको बहुत ज़्यादा क्लैरिटी आई और बहुत ज़्यादा समझ आया कि व्हाट डू यू मीन बाय रिपोर्ट, व्हाट आर द टाइप्स। और हम लोगों ने तो लाइव एग्जाम्पल भी देखा, और भी आप ऐसे एग्जाम्पल्स देखना फिर कल की क्लास में।
आप खुद से एक क्वेश्चन सॉल्व करोगे एंड देन वील बी डन विद दिस चैप्टर। थैंक यू सो मच फॉर जॉइनिंग इन। हैव अ वेरी गुड डे अहेड। बाय बाय। आओ जाओ।